तो है, उन्हें भी प्रणाम करो। फिर भगवान के मंदिर में चांदी का लोटा या तांबे का लोटा, पीतल का लोटा जल से भरा हुआ होता है, वो जल तत्व है, उसका भी दर्शन करो। हे जल तत्व, एक दिन मेरे अंदर जो है वो तेरे में मिल जाएगा। और भगवान के मंदिर में अखंड ज्योत प्रज्वलित होती है, उस अखंड ज्योत दीपक का भी दर्शन करो, वो है अग्नि तत्व। और भगवान के मंदिर में वायु चमर, भगवान की वायु करने के लिए चमर होता है, वो वायु तत्व है। ये पांचों तत्व भगवान के दर्शन करने जाओगे तो मंदिर में विद्यमान है। सांख्य योग ये तो बहुत बड़ा है मेरे भाई बहन, अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, मनु जी महाराज के दूसरी कन्या थी आकुति, इनका विवाह रुचि मुनि के साथ में किया, जिससे इनके यज्ञ और दक्षिणा का जन्म हुआ। तीसरी जो कन्या थी प्रसूति, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ में किया। अब भागवत में तो मात्र 16 कन्या का ही वर्णन बता रखा है, पर शिव पुराण में दक्ष के 60 कन्याओं का वर्णन है। 27 कन्याओं का विवाह दक्ष ने चंद्रमा के साथ में किया था। अश्विनी, वरुणी, कृतिका, रोहिणी, मृक्षर, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, अश्लेषा, मग्गा, जिससे आप नक्षत्र बोलते हैं, हकीकत में ये दक्ष की कन्याएं हैं। 27 कन्याएं। 13 कन्याओं का विवाह दक्ष ने धर्म के साथ में किया था। 2 कन्याओं का विवाह त्राक्ष ऋषि के साथ में किया। 4 का विवाह भद्राश्व के साथ में किया। 2 का विवाह कृशाश्व के साथ में किया। 1 का विवाह अग्निदेव के साथ में किया। 1 का विवाह पितृश्वरों के साथ में किया। और सबसे छोटी जो दक्ष की बेटी थी, इनका विवाह भगवान शिव के साथ में किया, जिनका नाम सती था। ये 27 कन्याओं का वर्णन, 60 कन्याओं का वर्णन। 1 कन्या अग्निदेव को दी दक्ष ने। बोलो, अग्निदेव की पत्नी का नाम क्या है? आपको याद है अग्निदेव की पत्नी कौन है? अग्निदेव की पत्नी का नाम स्वाहा। आप आहुति देते हैं ना, अग्निदेव में क्या बोलते हो, क्यों बोलते हो? हमारे कहीं मालूम, मारा था का था ही को कि बोल लो जू बोलना। विरोधाभास तो लगता है ना, आप दे रहे हो अग्नि में आहुति और नाम बोल रहे हो अग्निदेव की पत्नी का, स्वाहा। क्यों बोला जाता है, इसे थोड़ा आप समझे। और मैं थोड़ा इसको लौकिक व्यवहार में लेकर समझाऊंगा तो आपके दिमाग में थोड़ा ठीक फिट होगा। कोई पुरुष यदि आपकी बेटी के ससुराल जा रहा हो तो माताएं बहनें कहती हैं, दादाजी आप वहां तक जा रहे हो तो मेरी बेटी उस गांव में रहती है, आप ये गूंद पाक का पैकेट, उसको बहुत पसंद है गूंद पाक, ये पहुंचा देना। वाह, ठीक है, दे दूंगा। अब वो लेके जाएगा, बस स्टैंड पर 4-5 एक जैसे मित्र मिल जाएंगे, कारण में कहिए रहे, में कहिए रहे, में कहिए रहे, में बार बार पीछे पड़ करके उससे खुलवा लेंगे। और मिठाई देख करके मन बिगड़ जाएगा और 4-5 ही मिल करके जाटक जाएंगे। फिर कभी माता बहन पूछ रहे, कब दादाजी वो मिठाई को पैकेट मारी नानी के पहुंचाई दियो। अरे कटे पहुंचाई दो, जावत बस स्टैंड पे खड़ो तो ध्यान नहीं दियो, गंडकड़ो ले बाजू। वाह, अब यही मिठाई का पैकेट किसी नारी जाति के हाथ में देना और कहना, माताजी आप फलाने गांव जा रही हो तो ये मिठाई का पैकेट वहां पहुंचा देना, मैं नारी जाति की बड़ाई करूंगा। 10 महिलाएं भी क्यों न इकट्ठी हो जाए, पर उस पैकेट को कभी खोल करके नहीं देखेगी। 5 दिन में पहुंचो या 10 दिन में पहुंचो, वो ठावी ठिकानी मिठाई पहुंचा करके आएगी कि लो तुम्हारी माताजी ने पहुंचाया, मैं पहुंचाने में थोड़ी देर हो गई, पर देख लेना इसमें क्या है, मैंने नहीं देखा, संभाल लेना। और फोन लगा करके अपनी माताजी को बोल देना कि हाँ पैकेट आ गया, व्यवस्थित पहुंचाती है।
मेरे कहने का मतलब है पुरुष के हाथ में दी हुई वस्तु कभी भी ठिकाने पर नहीं पहुंचती और नारी जाति के हाथ में दी हुई वस्तु व्यवस्थित ठिकाने पहुंच जाती है। तो यही काम देवताओं के साथ में भी होता है। अग्निदेव पुरुष का स्वरूप है, इसलिए आज भी हम आहुति देते हैं तो अग्निदेव की तो मात्र साक्षी है, पर अग्निदेव के हाथ में हमने आहुति नहीं दी, अग्निदेव की पत्नी के हाथ में आहुति दिया। हे अग्निदेव की पत्नी स्वाहा, ये आहुति हम आपके हाथ में दे रहे हैं। फिर स्वाहा के बाद में एड्रेस बताया, इदम सूर्याय नमः, इदम चंद्राय नमः। हे अग्निदेव की पत्नी स्वाहा, ये आहुति आप सूर्य भगवान को पहुंचाना, ये आहुति आप चंद्र भगवान को पहुंचाना, ये आहुति आप नवग्रह देवता को पहुंचाना, ये आहुति महादेव जी को पहुंचाना। ये इदम मतलब एड्रेस बताया, ये आहुति आपको वहां पहुंचाना है। तो आपकी आहुति भी व्यवस्थित ठिकाने पहुंच जाती है। इसलिए स्वाहा बोलना आवश्यक है। जो स्वाहा बिना बोले आहुति छोड़ता है वो आहुति अग्निदेव स्वयं अपने पास रखता है, अन्य देवताओं को नहीं मिलती। और अग्निदेव की पत्नी नारी है, नारी के हाथ में दी हुई वस्तु व्यवस्थित ठिकाने पहुंचेगी। और पितृश्वरों का पूजन करना है तो पितृश्वरों की पत्नी का नाम है स्वदा। कहीं भी तीर्थ यात्रा करने जाओ, कोई ब्राह्मण मिल जाए तो ठीक, नहीं मिले तो स्वदा बोल करके अपने पितृश्वरों का नाम लेकर के जलांजलि दे देना, स्वदा बोल करके छोड़ देना, वो जल आपके पितृश्वरों को प्राप्त होगा। पितृभ्य स्वदाइभ्य स्वदा नमः, पितामहेभ्य स्वदाइभ्य स्वदा नमः, प्रपितामहेभ्य स्वदाइभ्य स्वदा नमः। अक्षन्न पितरो मीमिदन्त पितर त्रितृप्यन्त पितरः पितरः सुन्दध्वम्। इदं स्वधा नमः, इदं स्वधा नमः, इदं स्वधा नमः। सबसे छोटी जो कन्या थी दक्ष की सती, इनका विवाह भोलेनाथ के साथ हुआ। और हे परीक्षित, क्या बतलाएं, सती ने अपने पिता के यहाँ यज्ञ में अपने प्राणों को छोड़ दिया। राजन परीक्षित ने प्रश्न कर लिया, गुरुदेव ये प्रसंग तो आप थोड़ा हट करके सुना रहे हैं, क्योंकि हर पिता के मन की ये कामना होती है कि मेरी बेटी की डोली मेरे आंगन से उठाई जाए, पर मेरी बेटी की अर्थी पति के कंधे से ही निकले। हर पिता ये चाहता है। पर आप कह रहे हो गुरुदेव कि सती ने पिता के यहाँ, वो भी धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ में, प्राणों को छोड़ दिया। ऐसा क्यों हुआ? कृपा करके ये प्रसंग मुझे विस्तार से सुनाए। सुनो राजन। पुरा विश्वसृजा सत्रे समेता परमाश्रय यता मरगणा सर्वे सानुगा मुनयोग्नयः। हे परीक्षित, एक बार सब देवताओं ने मिलकर के दक्ष को अधिपति नियुक्त किया, अध्यक्ष। सभा में एक बार सब देवता बैठे हुए, पर अध्यक्ष महोदय नहीं आए। और जैसे ही अध्यक्ष महोदय दक्ष का सभा में आगमन हुआ तो पूरी सभा खड़ी होकर के सम्मान करती है, सत्कार करती है। पूरी सभा में दो व्यक्ति खड़े नहीं हुए, एक तो ब्रह्मा और दूसरे भगवान शिव। ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए, इस बात का दर्द नहीं हुआ दक्ष को, वो तो मेरे परम पिता है। पर ये भोलेनाथ खड़े क्यों नहीं हुए? ये तो मेरे जमाई जी है ना, मैंने अपनी बेटी सती इनको दी है, ये तो मेरे जामाता है, इनको तो खड़े होकर के मेरा सम्मान करना चाहिए। उल्टे सीधे बोलने लगा। श्रूयतां ब्रह्म ऋषियों में सहदेवा सहाग्नयो। हे ब्रह्म ऋषियों, ध्यान से सुनो,
इस सभा में ऐसे निर्लज्ज लोग आकर के बैठ जाते हैं जिनको शिष्टाचार नहीं आता। आए तो कहां से आए? कभी अच्छे लोगों के साथ रहा हो, कभी अच्छे व्यंजन पकवान खाए हो, तो संस्कार आए, शिष्टाचार आए। पड़ा रहता है प्रेतावासेषु घोरेषु प्रेते भूत गणेशः, भूत प्रेतों के संग रहता है, मसाने की राख शरीर पर लगाता है, तो कहां से संस्कार आए? भोलेनाथ तो समाधि में लीन थे, पर नंदी से रहा नहीं गया। नंदी ने कहा, ओ दक्ष, तुम मेरे सामने मेरे मालिक का अनादर कर रहा है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं। जिस मुख से तेने मेरे मालिक को कटु शब्द कहे, ये मस्तक तेरा एक दिन कट जाएगा। दक्ष ने भी श्राप दे दिया। ओ नंदी सुनो, मैं भी श्राप देता हूं, जो भगवान शिव के परम उपासक होंगे वह स्वभाव से क्रोधी हो जाएंगे। ये मेरा श्राप है। सभा विसर्जन हुई। दक्ष के मन में आया कि भोलेनाथ ने खड़े न होकर के मेरा अपमान किया है, तो मैं भी उनका अनादर करूंगा। बृहस्पति सव नामक यज्ञ का अनुष्ठान रखा कनखल क्षेत्र में। सबको निमंत्रण दिया, भोलेनाथ को नहीं दिया। यह अनादर है। चंद्रमा भी 27 पत्नियों को लेकर के जा रहा था। सती ने कहा, बहनों तुम विमान में बैठ करके कहां जा रही हो सज संवर के? तुझे पता नहीं बहना, पिता के घर यज्ञ है, कनखल हरिद्वार। ठीक है, आप चलो, मैं भी आती हूं। सती ने कहा, स्वामी आपको पता है आपके ससुर जी यज्ञ कर रहे हैं। सती के बोलने की कला देखो आप। ये नहीं कहा कि मेरे पिता यज्ञ कर रहे हैं, आपके ससुरा जी यज्ञ कर रहे हैं, चलोगे? सती निमंत्रण आया हो तो जरूर चलेंगे, बिना निमंत्रण के तो कैसे चलेंगे? नंदी से पूछवाया, नंदी कोई निमंत्रण आया? ना, अभी तक तो कोई सूचना नहीं। भगवान शिव कहते हैं, सती मैंने तो जीवन में एक उद्देश्य बनाया, आव नहीं आदर नहीं, नहीं लेनन से नेह, तुलसी वागर ना जाइयो, कंचन बरसे में। जहां आदर नहीं, सत्कार नहीं, सम्मान नहीं, ऐसे स्थान पर सोना भी बरस रहा हो तो नहीं जाना चाहिए। और गोस्वामी जी ने इसका विपरीत भी कहा है, आव है आदर है और है नैनन से नेह, तुलसी वागर जाइयो, पाथर बरसे में। जहां सामने वाला हमें देख करके प्रसन्न हो जाए, मुस्कुरा दे और कह दे कि मैं तो आपको निमंत्रण देना भूल गया था, पर आपने मेरे आयोजन की बहुत सुंदर याद रखी, अब ये चाबी पकड़ो, ये काम आपका है, आप संभालो। ऐसे स्थान पर पत्थर भी बरस रहे हो तो चले जाना चाहिए, क्योंकि सामने वाले ने हमें सम्मान दिया। अनेक प्रकार से भोलेनाथ ने सती को समझाने का प्रयास किया, पर सती की एक बात समझ में नहीं आई। उसने बस जिद पकड़ ली, मैं तो पिता के यहाँ यज्ञ में जाऊंगी, मेरे पिता के यहाँ जाऊंगी। ठीक है सती, आप जाना चाहती हो तो जाओ, तेरे सारे वस्त्र ले जा, तेरे सारे गहने ले जा, एक भी यहाँ मत छोड़ना, जा। सती के मन में आया कि स्वामी मुझे ऐसा क्यों बोल रहे हैं? अरे घर में कोई मेहमान जा रहा हो तो घर स्वामी रिक्वेस्ट करता है कि कल आप चले जाओगे, पर जाते जाते रुमाल ही छोड़ के जाना, कुछ निशानी छोड़ के जाना, ताकि उसे देख करके हम तुम्हें याद करें। पर मेरे स्वामी मुझे बोल रहे हैं कि सब ले जा, एक भी यहाँ मत छोड़।
भगवान भी सती के मुखमंडल को देख करके समझ गए और कहने लगे, सती आप मन में जो सोच रही हो ऐसी बात नहीं है। मैं सारे वस्त्र और गहने ले जाने को इसलिए बोल रहा हूं, वो यज्ञ है, यज्ञ में दिन में 10 बार कपड़े बदलना पड़ते हैं। शोभा यात्रा में गए, गीले हो गए, फिर कपड़े बदलो, गुलाल लग गई, फिर कपड़े बदलो, और यज्ञ मंडप में प्रवेश करना हो, मान लो पसीना हो गया और कपड़े पर पसीना लग गया तो भी कपड़े बदल के फिर यज्ञशाला में प्रवेश करना पड़ता है। तो बार बार कपड़े बदलना पड़ेंगे और श्रृंगार आप करोगी इसलिए गहने भी लेकर जाओ। पर भोलेनाथ का सारे वस्त्र गहने ले जाने को कहना बड़ा आध्यात्मिक कारण था। सदा शिव अंतर्यामी समझ चुके थे कि सती अपनी जिद से पिता की यज्ञ में जा रही है और इसके पिता इसका खूब अपमान करेंगे, अनादर करेंगे। उस अनादर को ये सहन नहीं कर पाएगी और सती का मरना निश्चित है, ये तो मरेगी। पर इसके कपड़े मेरे यहाँ पड़े रहे तो उन्हें देख करके मैं इसको याद करूंगा तो मेरी समाधि में विघ्न होगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। इसलिए तो सारे वस्त्र कपड़े ले जा ताकि पीछे में तो भगवान का भजन कर सकूं। जाओ नंदी सती को सकुशल छोड़ के आओ। नंदी पर सवार होकर के सती चली। प्रथम द्वार पर ही नगाड़चियों ने टोंक लगा दी, सती आप अकेली आई हो, वृषकेतु कहाँ है, भोलेनाथ कहाँ है? सती मन में विचार करे, लो प्रथम द्वार पर ही तुकार लग गई कि उनको क्यों नहीं लाए। मेरी माँ पूछेगी, मेरी 59 जीजी और जीजा है वो पूछेंगे, मैं क्या कहूंगी। पुराणशाला की ओर गई, बहनें कथा सुन रही है, पर दक्ष का प्रतिबंध था कि कोई भी सती से बात नहीं करेगा। बहनों ने देख तो लिया पर कोई बोलने नहीं गई। फिर भी सती ने धैर्य रखा कि मेरी बहनें कथा सुन रही है, यदि वो मेरे से मिलने आ जाए तो व्यवधान हो, कथा में विक्षेप हो। चलो यज्ञशाला की ओर चलो। हाथ पैर धोए, कुल्ला किया, यज्ञशाला में सती ने प्रवेश किया। जाते ही अपने पिता के चरणों में प्रणाम किया, हे पिता आपके चरणों में सती का प्रणाम। सती तू यहां कैसे आई? फिर भी सती ने धैर्य रखा कि पिता है, ऊपर से बोल गए होंगे। मां के चरणों में प्रणाम किया। मेरे भाई बहन, कनकल क्षेत्र में सती से यदि कोई मुस्कुरा करके बोलने वाली थी तो मात्र एक मां। मां ने जरूर सती के मस्तक पर अपना वरदास्त घुमाया। मैं इस प्रसंग को मेरे भाई बहन बार बार दोहराता हूं। पिता के मन में तो स्वार्थ होता है। बेटा कमा करके देगा तो ठीक, नहीं तो पिता बोल सकता है, जाओ बेटा अपनी व्यवस्था स्वयं करो, धक्का दे करके उसे निकाल सकता। पर उस मां के हृदय से पूछ, क्या वो मां चाहती है कि मेरे जिगर का टुकड़ा मुझे छोड़ करके अलग चला जाए? मां का हृदय कभी भी अनुमति नहीं देता। पिता के मन में स्वार्थ होता है पर मां के मन में कोई स्वार्थ नहीं होता। मां पापनी तो भी आप। मां के लिए तो कमाने वाला बेटा भी उतना ही प्यारा है जितना नहीं कमाने वाला। उसके मन में कोई भेद नहीं होता है कि ये बेटा कमाता है ये नहीं कमाता। मां के लिए तो दोनों ही आंखों के तारे हैं, उसके मन में भेद कभी नहीं होता।
मेरे भाई बहन, माँ शरीर से वृद्ध हो सकती है, पर माँ की ममता, माँ का प्रेम, माँ का वात्सल्य कभी वृद्ध नहीं होता। माँ की ममता कभी बूढ़ी नहीं होती, वो सदैव युवान बनी होती है। बेटा घर से दूर रहता हो तो माँ को हलवा भी गले से नीचे नहीं उतरता। वो अपने पति से छिपा करके, पल्लू में छिपा करके अपने बेटे को हलवा देने जाती है। ले बेटा, आज हमारे घर में हलवा बनाया, तू भी खा ले, अपने पिता को मत बोलना हो मैं छिपा करके लाया। और तेरे घर में कुछ कमी हो बेटा तो मुझे बताना, मैं तेरी सारी व्यवस्था कर। मां का हृदय देखो आपके तरफ कोमल होता है। कनकल क्षेत्र में भी सती से मुस्कुरा करके कोई बोलने वाली थी तो मात्र एक मां। मां ने कहा, बच्ची तू यहाँ आई तो है, पर भगवान शिव ही तेरा कल्याण करे। सती के मन में आज ये प्रश्न खड़ा हो गया कि मेरे पिता ने मुझे ऐसा क्यों कहा कि तू यहाँ कैसे। मैं परखना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ, यदि यज्ञशाला में नवग्रह के पास ईशान्य कोण में यदि मेरे पति का भाग नहीं होगा, रुद्र कलश की स्थापना नहीं होगी, तो मैं समझ जाऊंगी कि मेरे पिता ने मेरा तिरस्कार किया। देखा तो कनक जो है ईशान्य कोण में रुद्र का कोई भाग नहीं, रुद्र कलश की स्थापना ही नहीं। तब तो सती आचार्य देव को उल्हाना देने लगी। भृगु जी महाराज, आचार्य देव, किस वेद में लिखा है कि बिना भोलेनाथ का आवाहन किए कोई भी यज्ञ प्रारंभ हो जाए? बिना शिव कृपा के तो नारायण का भी दर्शन नहीं होता, पहले शिव की शरण में जाना पड़ेगा। आज आपने बिना भोलेनाथ का आवाहन किए यज्ञ प्रारंभ कर दिया। देवताओं को उल्हाना देने लगी। इंद्र, जब समुद्र मंथन करो हलाहल विष निकले तो मेरे पति को पिलाने चले आते हो, और आज इस यज्ञ में भोजन करने का अवसर आया तो मेरे पति को भूल गए। एक बार तो मेरे पिता को समझा देते कि भोलेनाथ को भी बुलाओ। सबको उल्हाना देती है। जितने में दक्ष बोल पड़ा, सती तो देवताओं से और आचार्य देव से झगड़ा क्यों कर रही है? तेरे पति को मैंने नहीं बुलाया। और सुन, अपने पति की पूजा करने में आपको इतना ही आनंद मिलता है तो कैलाश पर ही बैठे रहते, यहाँ किसने बुलाया तुम्हें? अब तो सती के रोम रोम से स्वेद गिरने लगा, पसीना गिरने लगा। और सती हाथ जोड़ करके अपने पिता से कहने लगी, हे पिता, मैं नहीं जानती हूँ कि आप मेरे पति से इतना द्वेष क्यों कर रहे हो, पर हाँ इतना समझ चुकी हूँ कि आपको मेरे पति का नाम सुनना भी अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ आज से आपका नाम भी नहीं सुनूंगी। अब मैं कैलाश पर्वत नहीं जाऊंगी पिता, जाऊं तो किस मुंह से जाऊं? मेरे पति ने अनेक प्रकार से मुझे समझाया कि बिना निमंत्रण नहीं जाना, फिर भी मैं आई। और चली भी जाऊं तो मेरे पति मुझे कैसे बुलाते हैं? आओ दक्ष सुता, मेरा नाम लेकर के नहीं, आपका नाम लेकर के, दक्ष सुता आओ। जब आपको मेरे पति का नाम सुनना अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं भी आपका नाम अपने पति के मुख से सुनने के लिए कैलाश पर्वत नहीं जाऊंगी। मैंने गलती करी है तो अपने आप को सजा दूंगी। यज्ञशाला से बाहर निकल आई, उत्तर दिशा की ओर एक चौकी बनी हुई थी। ये वही चौकी थी, वही चबूतरा था जहां पर दक्ष ने कन्यादान दिया था, यही विवाह किया था, फेरे यही हुए थे। उसी चौकी पर बैठ गई सती और मानो सती नारी जाति के लिए ज्ञान देती है। सती कहती है, नयस्य लोके, इस लोक में बिना प्रियतम के नारी का कहीं सम्मान नहीं होता।
नारी का सम्मान उसके पति के पीछे होता है। ये सती कह रही है। जीव बिनु देह, जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी, जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी। जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी। जीव बिनु देह, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी। जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी। ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी, ऐसे नाथ पुरुष बिनु नारी। सती कहती है जीव बिनु देह, शरीर बहुत सुंदर हो पर उस सुंदरता को कब तक बरकरार रखोगे? जब तक उसमें प्राणवायु है, तब तक इस शरीर से सब प्रेम करेंगे, राग करेंगे, अनुराग करेंगे। और जैसे सुंदर शरीर से प्राणवायु निकल जाता है, फिर कोई नहीं कहेगा कि ये मेरा प्रेमी है, सब कहेंगे जल्दी ले चलो। कोई प्रेम करता है क्या प्राण निकलने के बाद? जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी। नदी बहुत विशाल हो, पाट भी चौड़े चौड़े हो, पर उसकी सुंदरता कब है? जब उसमें बहता हुआ शीतल जल हो तो नदी सुंदर दिखाई देती है। उसी प्रकार से तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। नारी की भी यदि कोई सुंदरता है तो उसका पति ही उसकी सुंदरता है। पति के न रहने पर नारी का श्रृंगार उतार दिया जाता है, उसकी कोई सुंदरता नहीं रहेगी। जीव बिनु देह, नदी बिनु वारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिनु नारी। सती ने मन ही मन दुखी होकर के अपने आप को धिक्कारने लगी। यदि मैं अपने पति का कहा मान लेती तो आज मुझे ये अपमान सहन नहीं करना पड़ता। मेरे पिता ने ही मेरा अनादर किया, अब इस देह का त्याग कर दूं। पर प्राण छोड़ने से पहले सती ने भगवान श्री हरि से एक वरदान मांगा। सती मरत हरि सन बरु मांगा, सती मरत हरि सन बरु मांगा। जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव
प्राण छोड़ने से पूर्व सती ने श्री हरि से वरदान मांग लिया, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे नारायण, हे हरि, मैं जन्म जन्मांतर तक भगवान शिव को ही अपना पति मानना चाहती हूँ, पति बनाना चाहती हूँ। उनके चरणों का अनुराग मुझे प्राप्त होता रहे। ऐसा वरदान मांग करके सती ने अपने देह का त्याग कर दिया। हल्ला हो गया, सती ने प्राण छोड़ दिए, सती ने प्राण छोड़ दिए। देवऋषि नारद कैलाश पर्वत दौड़ करके आए, बोले नाथ, बिन बुलाए कहीं नहीं जाना चाहिए। क्यों नारद? सती बिन बुलाए पिता के यज्ञ में गई, अनादर हुआ, सहन नहीं किया, सती ने देह का त्याग कर दिया। 3 बार देवऋषि नारद के मुख से भोलेनाथ ने इस घटना को सुना। फिर भगवान शिव तो रुद्रावतार है, 11 लट वाली अपनी जटा को बिखेर दिया, एक लट को पकड़ के खींचा, चट्टान से दे मारा, एक पुरुष प्रकट हो गया। तू वीरों में वीर है, तेरा नाम मैं वीरभद्र रखता हूँ। काम ये है कनकल क्षेत्र में जाओ, दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। भोलेनाथ का आदेश मिला, वीरभद्र भूत प्रेत गणों को लेकर के चला, अग्नि को शीतल कर दिया। यजमान का मस्तक काटने लगे तो कटे नहीं। क्यों? क्योंकि आचार्य देव ने रक्षा सूत्र हाथ में बांध रखा था। कोई भी कर्म हो तो ब्राह्मण यजमान के हाथ में रक्षा सूत्र बांधता है। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल, तेन त्वाम प्रतिबंधनामि रक्षे माचल माचल। हे यजमान, जब तक ये 7 दिन का आयोजन चलेगा, तेरी रक्षा की जवाबदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ, तेरा बाल बाका नहीं होगा। रक्षा सूत्र यजमान की बांध दिया जाता है, जब तक ये बंधा है ये मरेगा नहीं। तो दक्ष ने वीरभद्र ने उस रक्षा सूत्र को अग्नि में जला दिया, फिर खड्ग से प्रहार किया, गर्दन काट दी, स्वाहा। भृगु देवता आचार्य देव की दाढ़ी नोच ली, स्वाहा। बग देवता आंखें नोच ली, स्वाहा। पूषा देवता एक मुक्का मारा, 32 बहा। सबको सजा दिया। जो शिव के अनादर में अनुमोदन कर रहे थे, वीरभद्र ने सबको सजा दिया। अब देवऋषि नारद तो वैसे पेट्रोल नाकवा को काम कर रहे हैं। नारद जी कहने लगे, वीरभद्र, जो देवता टे आया वना की भी थोड़ा बक्के डंटिया पड़े तो बावल वारा मनकाने घणो मजो आवे। तो वीरभद्र की सेना देवताओं के पीछे लगी, देवता भागे, आगे नारद जी मिले। नारद जी ने फिर ताना कसा, यो आको को आको बाड़ो कटे जाइयो। नारद जी, रक्षा करो, हमारी रक्षा करो। रक्षा मैं नहीं कर सकता हूँ, जहाँ से आग लगी है वहीं से बुझेगी, चलो मेरे पीछे पीछे। नारद जी की एक बात तो है, नारद जी जहां भी सत्संग की और धर्म की कड़ी टूट रही हो, उस कड़ी को जोड़ने का काम देवऋषि नारद करते हैं। देवताओं को लेके चले आए कैलाश पर्वत, बोले नाथ त्राहि माम शरणागतो रक्षस्व। सब देवता चरणों में गिर गए। वीरभद्र पीछे पीछे आ रहा था। भगवान ने कहा, वीरभद्र शांत हो जाओ। पर पिताजी, ये सब देवता भी उस यज्ञ में सम्मिलित थे, रहे होंगे, पर जो मेरी शरण में आ जाता है मैं उसे मारता नहीं, उसे ताड़ता। सब चरणों में गिर करके भगवान शिव की आराधना देवता करते हैं। आइए हम सब भी भगवान बछवाड़िया जी, सांदेश्वर देव, कुतेश्वर महादेव को बड़े भाव से भजन से मनाए। देवता भी भगवान को मना रहे हैं, तो बड़े प्रेम से कैलाश के निवासी नमो बार बार हूँ, ये भजन आप गाएंगे। नृत्य भी करना हो तो कर लेना, उसके बाद आरती और प्रसाद। निवासी नमो
किया, तो कभी शिव तूने निराश ना किया। गाजी ने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा ने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। हे बोले, बड़ा है तेरा दायरा, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी बोले कैलाश के निवासी, नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो। आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार तो। बखान क्या करूं, बखान क्या करूं मेरा खोक ढेर का, बखान क्या करूं मेरा खोक ढेर का। बखान क्या करूं मेरा खोक ढेर का। बखान क्या करूं मेरा खोक ढेर का। ती भभूत में खजाना कुबेर का, अपनी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगाधार आयो, हे गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, ओंकार तू, ओंकार तू। हे गंगाधार मुक्तिधार ओंकार तू, ओंकार तू। आयो शरण तिहारी बोले कैलाश के निवासी नमो बारे बारे हो, बारे बारे हो। शरण तिहारी बोले तार तार दो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार दो। बम भोले। क्या क्या नहीं दिया, क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। क्या क्या नहीं दिया हमें, हम क्या प्रमाण दे। बस गए त्रिलोक शंभु तेरे दान से, बस गए त्रिलोक शंभु तेरे नाम से। जहर पिया ओ, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार तू, कितना उदार तू, कितना उदार तू।
आयो चरण तिहारी बोले नमो बारे बारे हो, नमो बारे बारे हो, आयो चरण तिहारी बोले तार तार दो। सभी देवता भगवान शिव की आराधना करते हैं, चरणों में गिर करके भगवान से क्षमा याचना करिए। अयन दान काल स्तवंदान पात्रम भवानी नाथ दाता तवन्नम मयाची भवत भक्ति मंतस्सरांदेहि मह्यम कृपाशील संभो कृतास्तोभित तस्मात् सांब शंभो महादेव दया सागर शंकर मच्चित्त ब्रह्मरोर नित्यम तवास्तु पद पंकजे सर्वदा सर्व सर्वेश सर्वोत्तम महेश्वर तव नामामृतम दिव्यम जिह्वाग्रे मम तिष्ठतु अनन्य शरणम मम चित्तम तवैव चरणाम्बुजे निवसत्व निसंशंभो मम देव दयानदे शिवास्तु तव पादाब्जे मन्मनो मकरंदव चतुर्वर्ग बलाकारो मकरंदो विजरम पते। सब देवता भगवान की स्तुति गाते हैं। हे साम शंभो, आप तो दया के सागर हैं। हमारा भ्रमर रूपी मन रूपी भ्रमर आपके पद पंकज के ऊपर पराग लेने के लिए मंडरा रहा है। प्रभु आप चल करके इस यज्ञ को पूर्ण कीजिए। भगवान भूतनाथ जितने जल्दी क्रोधित होते हैं उतने ही जल्दी सबसे सस्ते देवता यदि कोई है तो भूतनाथ है। बाकी देवताओं के तो खर्चे वाली पूजा है, पर बाबा जी के एक लोटियों पानी को चढ़ा दो भाई, बस 4-5 बिलपत्र आंकड़ा दतुरा तो भी राजी। पर एक बात है मेरे भाई बहन, यदि नारायण से लक्ष्मी चाहते हो या नारायण से भी मिलना चाहते हो, जब तक शिव का वरदान आपको नहीं मिलेगा तब तक नारायण से भी आप आशीर्वाद नहीं ले सकते। वैकुंठ से मिलाने वाले ही नरसिंह मेहता ने बहुत तपस्या करी। 7 दिन तक शिव जी के मंदिर में बैठ करके भगवान शिव का भजन किया, उनको मनाया। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से स्नान कराऊं। मैं तो शिव ही शिव को ध्याऊं, जल से को
जो मायरा में होना वाला। तो शिव की आराधना जब तक नहीं होगी, भगवान नारायण से, लक्ष्मी से आप मिल नहीं सकते। शिव की कृपा ही नरसिंह मेहता पर हुई कि वैकुंठनाथ मिले। दक्ष प्रजापति को बकरे का माथा लगा करके पुनः जीवित किया। भृगु जी महाराज को बकरे की दाढ़ी लगाई। बग देवता के पुनः आशीर्वाद दिया कि आपको जो है आंख नहीं होते हुए भी दर्शन होगा। पूषा देवता के लिए हलवे का प्रसाद बनाया। यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। दक्ष ने भगवान की स्तुति गान किया। भगवान शिव ने कहा, देखो दक्ष, आपने भेद किया, नारायण में और मेरे में भेद किया, पर हम दोनों अलग नहीं, हम दोनों एक ही हैं। शिवद्रोही मम भगत कहावा, ते नर मोहि सपने हो नहीं भावा। जो भगवान शिव से द्रोह करता है, नारायण कहते हैं, वो मुझे स्वप्न में भी अच्छा नहीं लगता। और जो नारायण से द्वेष करता है, भगवान शिव कहते हैं, वो मुझे स्वप्न में भी प्रिय नहीं है। ये एक दूसरे के परस्पर है। पर कुछ समय पहले ये संप्रदायवाद बहुत चला था। शिव वाले नारायण को नहीं, नारायण वाले शिव का अपमान अनादर करे, बहुत चला। और हकीकत में ये संप्रदाय ने सनातन धर्म को खोखला किया। अपनी अपनी बाड़ा बंदी करके सनातन धर्म को खोखला, जड़े काटी जा रही है। पर आप कभी देवताओं में भेद मत करना मेरे भाई बहन। तीनों देवता एक समान। वैसे तो चेतनता तो ब्रह्म तो एक ही है। समय आने पर वही ब्रह्मा का रूप धारण करता है। जब सृष्टि का सृजन करना हो, वही ब्रह्म पालन करना हो तो नारायण का स्वरूप धारण कर लेता है। वही ब्रह्म जब संहार करना हो तो रुद्र का रूप धारण कर लेता है। तीनों देवता एक हैं। नारायण और शिव में कभी भेद नहीं करना। जब सावन महीना आता है और कोरोना काल में तो बहुत सारों को जो महामृत्युंजय मंत्र की जरूरत पड़ी, गुरु जी आयुषु महामृत्युंजय करो। हमारा हरि को भोलेनाथ को तो वही टाइम नर जाए, तू तो माने ही को नहीं रे कहाँ हो। जब शिव का तू अनादर करता है तो फिर दरबार में क्यों आया? उस समय तो भगवान मृत्युंजय देव की जरूरत पड़ी, बाकी तो तू अपमान करता है। पर तीनों देव मेरे भाई बहन, आप शिव जी के मंदिर में जाते हो, आरती गाते तो हो पर पालन नहीं करते हो। उस लाइन का आपने कभी पालन किया? बोलते हो ना आप, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, बोले जानत अविवेका, प्रणवाक्षर ओम मध्य ओंकारेश्वर मध्य, ये तीनों अब आरती तो गाते हो, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका। ये प्रश्नवाचक है। जो ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग अलग समझता है वो अविवेकी है, वो अविवेकी पुरुष है। जानत अविवेका, इनको तीनों को अलग न समझो। क्यों? क्योंकि प्रणवाक्षर ओम मध्य ये तीनों एक का, ओंकार में ये तीनों एक हैं। जब वो तीनों देवता एक हैं तो हम कौन होते हैं उनको अलग अलग करने वाले? आइए भगवान शिव के चरणों में हम ये प्रणाम करते हैं। 2 मिनट मात्र प्रभु के नाम का संकीर्तन, उसके बाद में जो भी सूचना होगी वो आपको देंगे। आज थोड़ा विलंब तो हुआ है, मैंने तो आजकल दिखणो ही बंद हो गई। बढ़िया टाइम है। 2 मिनट प्रभु के नाम का आश्रय कर लेते हैं। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः
मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। बोलिए बछवड़िया महादेव की, सांडेश्वर महादेव की जय हो। आइए, आज का तृतीय दिवस पूर्ण हुआ है और हमारे बीच में संत भगवान पधारा है। आयोजक करता उनका उपन्ना उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। हाँ, श्रीलाल जी खड़े हो जाओ। हमारे बीच में संत भगवान पधारे हैं, उनका माल्यार्पण तिलक कर उपन्ना उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। रमेश आ जाओ ऊपर आ जाओ। नमो स्वनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षशिरोरुवावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। बोलिए संत भगवान की जय। बाउल बर्ड वाले बालाजी से महाराज जी का उपन्ना उड़ाकर स्वागत किया है और राघव जी की बावड़ी तारापुर से संत भगवान श्री श्री महामंडलेश्वर 1008 हरिओम दास जी महाराज के पावन स्थान से महाराज श्री पधारे हैं। उनका यजमान परिवार और केलूखेड़ा गांव वाले बालाजी से महात्मा पधारे, उनका भी सम्मान कर रहे हैं। एक बार जोरदार की ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। कहते हैं कि आग लगी आकाश में, जल जल गिरे अंगार, और संत नहीं बेता अणि जगत में जल संसार। ये सब संतों की महिमा है। और आइएगा, हमारे बीच में मेहमान पधारे हैं, उनका आयोजक करता की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आइएगा, व्यासपीठ से आशीर्वाद लेने के लिए मैं मंच पर आमंत्रित कर रहा हूँ। निम्मत से हमारे बीच में मेहमान पधारे हैं, उनके लिए पहले तो भाकर परिवार की ओर से चंद पंक्तियां कह रहा हूँ और आप सभी भक्तों को अच्छी लगे तो ताली बजाकर आशीर्वाद प्रदान करना। कि जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, जो आसमान में नजर आते हैं सितारे, आप जितने भी बाहर से भक्त पधारे, आपके इस छोटे से गांव बावल में आने से भाकर परिवार के भाग हो जाते हैं वारे वारे। आपका अमूल्य समय निकालकर कथा श्रवण करने पधारे तो हमें ऐसा लगा कि जैसे सुदामा के घर में साक्षात कृष्ण भगवान पधारे। क्या बात है, बिल्कुल शब्दों पर सभी का ध्यान है। आइए, हमारे बीच में निम्मत से सुरेश जी ओझा साहब निम्मत से पधारे हैं, साथ ही मोहनलाल जी दुए पधारे हैं। बिल्कुल आप व्यासपीठ पर पधारें और व्यासपीठ से आशीर्वाद लें। बहुत बहुत धन्यवाद। उसी के साथ में आज का ये तृतीय दिवस कथा का
पूर्ण हुआ है, हम सभी मिलकर आरती करेंगे। साथ ही मेरे पास जो कल के लिए प्रसाद का नाम आया है वो नाम मैं ले रहा हूँ। श्रीमान्य स्वर्गीय घासीलाल जी अहीर चौकान केड़ा के सपुत्र शंभूलाल जी अहीर, उनकी ओर से कल ठाकुर जी को बालभोग लगेगा। साथ ही मोहनलाल जी घायरिया बावल नई, उनकी ओर से ठाकुर जी को बालभोग लगेगा। और कल के प्रसाद में हमारे गांव के वरिष्ठ ठाकुर साहब श्रीमान्य भंवर सिंह जी मार साहब सक्तावत साहब, उनकी ओर से 500 रुपये का प्रसाद में सहयोग मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद। आयोजककर्ता उनके आभारी हैं, क्योंकि ये कथा का केवल आयोजककर्ता माध्यम है। सभी जितने भी बाहर से मेहमान और हमारे बहुत ही सुंदर ऑर्गन वादक मालवा मेवाड़ी इवेंट्स के ऑर्गेनाइजर, और आज हमारा कार्यक्रम जोगनिया माता है। गुरुदेव को मैं कहना भूल गया था, हम भी लेट हो रहे थे। हमारे बीच में दीपक शर्मा पधारे, एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। और आज बड़े हर्ष की बात है कि आज मंगलवार का दिन है और बालाजी महाराज का वार है। आज इस पांडाल में भव्य सुंदरकांड पाठ होगा। आयोजककर्ता श्रीमान्य रुंगनाथ जी धबाई के सुपुत्र श्यामलाल, उनकी तरफ से आज सुंदरकांड का भव्य आयोजन है। बाहर से सुंदरकांड करने वाले और गुरुदेव के सानिध्य में जितने भी ब्राह्मण हैं वो सभी मिलकर सुंदरकांड का पाठ करेंगे। सभी आप भक्तजनों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारकर सुंदरकांड का लाभ लें। ठीक 8 बजे सुंदरकांड प्रारंभ की जाएगी। सभी भक्तजनों से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधारकर सुंदरकांड का आनंद लें। और कथा का समय हमारा ठीक 11 बजे से 3 बजे तक का है। आज हम विलंब हुए तो यही वजह है कि व्यास जी महाराज पधार जाते हैं और हम थोड़े लेट आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। कल के प्रसाद में सहयोग और मिला है मुझे, कोई बात नहीं। उकर लाल जी काटकर उनकी ओर से 201 रुपये का सहयोग मिला है, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए ये भावना होती है, भाव होता है। आयोजक पहले भी मैंने कल कहा था, केवल भाकर परिवार में श्री लाल जी तो केवल एक माध्यम बने हैं, लेकिन इनके परमात्मा की कृपा हुई है जो ये भागवत जी का। लेकिन आप जो भी इसमें करना चाहते हैं ठाकुर जी के प्रति, आप दिल खोल के आप प्रसाद बोल सकते हैं। जो भी आपकी श्रद्धा है, हमारे बीच में संत भगवान पधारे हैं, बिल्कुल उनका भी भाकर परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और बिल्कुल महाराज श्री गुरुदेव, महाराज श्री बड़ वाले गुरुजी और तारापुर वाले कुछ ही देर में आरती हो रही है, प्रसाद लेकर जाएं, बड़ा अच्छा लगेगा। ठाकुर जी का प्रसाद है। हाँ 5 मिनट में वापस आ जाओ। बहुत बहुत धन्यवाद, कोई बात नहीं। प्रसाद सभी अपने यथा स्थान पर खड़े हो जाएं और भागवत महापुराण की आरती करेंगे हम सभी मिलकर। और कल का विशेष दिन है, हेलो भैया, कल का विशेष दिन है। कल कृष्ण जन्म उत्सव है। आप सभी से निवेदन है, कल झांकी के माध्यम से हम सभी मिलकर लड्डू गोपाल का प्रकट उत्सव मनाएंगे। सभी से निवेदन है अधिक से अधिक संख्या में पधार कर कृष्ण जन्म का आनंद लीजिएगा। कहेंगे कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, राधा सी रानी नहीं, कृष्ण शाम सो शाम। साक्षात कृष्ण भगवान इस कथा के माध्यम से कल प्राकट्य उत्सव मनाएंगे हम सभी मिलकर धूमधाम से। कल कृष्ण जन्म है। गुरुदेव जय श्री राधे। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल आरती करो आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की आरती करो हरि हरि की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की
शंभु है जग के रखवाले मणिकार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले मणिकार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले मणिकार पहनने वाले शंभु है जग के रखवाले सकल चराचर नाचे देखो सकल चराचर नाचे देखो उंगली पर विषधर की आरती करो शंकर की आरती करो हरे हरे की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव मिटाओ हे देवों के देव मिटाओ विपुला तुम्हारे की आरती करो शंकर की आरती करो हरे हरे की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर महादेव जय जय शिव शंकर जय गंगाधर जय डमरूधर हे देवों के देव मिटाओ हे देवों के देव मिटाओ विपुला तुम्हारे की आरती करो शंकर की आरती करो हरे हरे की करो नटवर की बोल शंकर की आरती करो शंकर की
नमः। ओम द्यो शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोगदया शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेति। शीतलारार्तिक्यं समर्पयामि पुष्पेण देवाभिवन्दनं कराभ्याम् आत्माभिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य मन्त्रोष्पाञ्जलिम् आदाय ओम जितनेन जिज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नते अनागम महिमानः सचन्द पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसेयसाहिने नमो वयं वैष्णववर्णाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मय्यां कामेश्वरो वैष्णववर्णो ददातु कुबेराय वैष्णववर्णाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं राज्यं वैराज्यं भारमेष्टं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तभयाये सर्वभौमः सर्वायुषान् दादात्मराधात् पृथिव्यै समन्तभयन्ताय एकराडिते तदस्मश्लोको विगतो मरुतः परिविष्टारो मरुतशापसङ्ग्रहे आविशतस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासदेति। ओम विश्वत चक्षुरुत विश्वतो मुखो विश्वतो बाहुरुत विश्वत स्वात संबाहुभ्यान्तमति सम्पत्त्रैध्या वा भूमि जनयन् देवैकः। ओम मेघदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात्। ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम वेदान्तनाथाय विद्महे हिरण्यगर्भाय धीमहि तन्नो ब्रह्म प्रचोदयात्। ओम दाशरथाय विद्महे सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो श्रीराम प्रचोदयात्। ओम अंजनी नंदनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम देवकी नंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। दानादुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोपमानि च पुष्पाञ्जलि मया दत्तो गृहाण परमेश्वर। ओम पूर्वास्व पुराण पुरुषोत्तमाय नमः बालकृष्णाय नमः श्री सांडेश्वर महादेवाय नमः। चरणारविन्दे मन्त्रोष्पाञ्जलिं समर्पयामि। ओम सप्तास्यासन् परिदय स्त्रीः सप्तसमितः कृता देवा च दिग्यान्तन्वानाः भद्रन् बोरुखं वसोम्बा। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वर। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए भागवत महापुराण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। जगदम्बे मात की जय। यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। हनुमान जी महाराज की जय। सावरिया सेठ की जय। चारभुजानाथ की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। सांडेश्वर महादेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का